गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब के टॉपिक को एंड बहुत बेसिक से करके चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन डिनोटिंग वर्ड। जो भी वर्ड हमारा एक्शन को डिनोट करेगा हम उसको बोलेंगे वर्ब। उसके बाद हमारे पास है एनी वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। वो वर्ड जो हमारा एक्शन को डिनोट करेगा उसको हम बोलेंगे वर्ड, या तो हम इसको बोल सकते हैं डूइंग वर्ड। देखो गाइज, हमारे पास जो वर्ब का टाइप है वो टू टाइप से डिवाइडेड है। हाउ? सी, हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, एंड हमारे पास क्या है, मेन वर्ब। देखो, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्ट और ऑकरेंस, अ मेन वर्ब इज समटाइम्स प्रेसिडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब क्या होता है कि मेन वर्ब से ठीक पहले हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आती है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, जस्ट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होती। इनके ठीक बाद आता है एक मेन वर्ब, बिकॉज जो मोडाल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम फर्दर कैटेगरी देखें तो हमारे पास क्या है, मोडाल्स। मोडाल्स क्या होती हैं? एक तरह की वर्ब होती हैं, लेकिन दीज वर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ब्स, क्योंकि इनकी कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसी ES वाली फॉर्म एंड +1 V1 + ING वाली कोई फॉर्म नहीं होती। ये थोड़ी डिफरेंट तरह की वर्ब्स होती हैं। ये एक्सप्रेस करती है हमारी सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी। अब बात करते हैं हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास क्या है, बी, डू, हैव। दे एक्ट एज बोथ। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती हैं एंड ये यूज होती हैं एज एन मेन वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज्ड टू। सो गाइज, यूज्ड टू की अगर हम बात करें तो ये मोडाल्स की तरह भी यूज होता है एंड एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, दे आर यूज इन एडिशन टू अदर वर्ब्स। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके साथ यूज होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब आती है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, आर दीज आर मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो गाइज, अगर बात करें हम मोडाल्स के ठीक बाद हमारे पास एक मेन वर्ब आती है। मोडाल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होता। उसके बाद है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक यूज्ड, नीड एंड डेयर। दीज आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्योंकि हम इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो, आपको इस PDF में ना मोस्टली बॉक्सेस में जो डाटा दिखेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने फर्दर कंक्लूजन करके इनको बॉक्सेस में कन्वर्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑट एंड यूज्ड के बाद 2 + V1 आएगी when we are using it in a normal way। बट अगर हम अपने पास्ट के डेली रूटीन एक्शन को बता रहे हैं तो इनके बाद हमारे पास आता है V1 + ING, मतलब V1 के साथ ING वाली फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखो, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज एज मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती। इनके ठीक बाद हमारे पास एक मेन वर्ब आती है, बस ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। लाइक आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, हेयर दिस इज मेन वर्ब एंड हम इसको मोडाल भी बोल सकते हैं। इनके ठीक बाद, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, इनको मोडाल भी बोल सकते हैं। इनके ठीक बाद क्या है, मेन वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ब्स, तो इनकी कोई भी V1, V2, V3 ING फॉर्म या SCIS फॉर्म नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या है, ought to एंड used to के बाद इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। सो गाइज, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो ought का मतलब होता है चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही यूज टू कम लेट, वो लेट आया करता था। ही यूज टू कम लेट, 2 + V1। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स के हमारे पास यूजेस क्या है, देखो, कैन हमारे पास क्या है, एक प्रेजेंट फॉर्म को डिनोट, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। एंड कुड इज बेसिकली यूज फॉर पास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, एंड कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर एंड पास्ट कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइक ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, प्रेजेंट फॉर्म में है। कुड यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है। देखो गाइज, अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो कैन होता है वो यूज होता है पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को शो करने के लिए। कैन इज बेसिकली यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशंस, बट फॉर फ्रेंडली परमिशंस। लाइक हम फ्रेंडली वे में, लाइक आई कैन टेक योर स्कूटर, आई कैन टेक योर स्कूटी। सो ये होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। देखो, कैन इज यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशंस, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक।
ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन। एंड रिमोट पॉसिबिलिटी होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कुड। कुड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड। फॉर्मल वे में अगर हम बात करेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जब हमारे पास एबल टू, एबल का भी मतलब होता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, एंड कुड एंड कैन का मतलब भी वही है। तो हम दोनों वर्ड्स को एक सिंगल सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। सुपरफ्लोस क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एबल टू अगर है तो कैन या कुड का यूज़ नहीं करेंगे, अगर कैन या कुड है तो एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। For example, can and able to both have same meaning, so cannot be used together in a single sentence. So guys, may हमारे पास possibility show करता है, किस तरह की possibility show करता है वो हम देखते हैं। May shows possibility, it may rain tonight, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। May expresses willingness in optative sentences, may you live long। एंड हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो ये मे वर्ड हमेशा पहले आएगा, कई बार ये बाद में दिया होता है, सब्जेक्ट इससे पहले आया होता है, तो ये कई बार एरर में पूछा भी जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आती है बात माइट की। माइट शुड लेस पॉसिबिलिटी, मतलब अगर मे 50-50 है तो ये लेस देन 50 है। मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी नीदर लो नोर हाई, ना ज़्यादा ना कम। मस्ट होता है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी के साथ आता है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो शो करेगा वो शो करेगा मस्ट। उसके बाद है मस्ट माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी शो करेगा, मे 50-50 करेगा, एंड मस्ट सबसे ज़्यादा करेगा। उसके बाद है पॉसिबली एंड लाइकली। पॉसिबली एंड लाइकली, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारी मे का ही फॉर्म है, मतलब कहीं ना कहीं इनका मीनिंग सेम है, इसीलिए सेम सेंटेंसेस में ये भी यूज़ नहीं होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी, लाइकली एंड मे कैन नेवर बी यूज टुगेदर इन ए सिंगल सेंटेंस। उसके बाद है शैल या विल। शैल या विल का कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है, अगर हम बात करें तो बहुत वास्ट है इसके केसेस, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपल वे में यहाँ कन्वर्ट किया है कि जो शैल या विल है, देखो शैल कैन बी यूज फॉर आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन। शैल या विल का यूज़ हम तब करेंगे जब हम शैल का यूज़ आई और वी के साथ तब होता है जब हमारे पास फ्यूचर में फ्यूचर टेंस की सेंस होती है, लेकिन हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो भी आई और वी के साथ शैल लगेगा, अदरवाइज वी कैन यूज विल विद आई एंड वी। देखो शैल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में तो ऑब्वियसली हम शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो वहाँ पे आई एंड वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करेंगे, ना कि विल का। विल आई गो गलत है, हम यूज़ करेंगे शैल आई गो। शैल इज यूज फॉर सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन के साथ भी यूज़ होता है फॉर शोइंग कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन। उसके बाद है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर लेटस या लेट्स से हमारे पास कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल भी आता है, ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूल नंबर 12। देखो गाइस, रूल नंबर 12 हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास शैल या विल है और तो वो पास्ट सेंस में यूज़ नहीं होगा, पास्ट सेंस में यूज़ करने के लिए हम शुड या वुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। देखो अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो पास्ट में ही फर्दर चलेगा, बट इन केस अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो एक प्रोवर्ब है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो रहेगा प्रेजेंट टेंस में। इस केसेस में हमारे पास क्या रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आवर टीचर सेड, सेड यहाँ पे क्या है, पास्ट है, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज ये एक कहावत है। उसके बाद है अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट वाला सेंटेंस फ्यूचर ना होके सिंपल प्रेजेंट में होगा एंड नेक्स्ट वाला रहेगा सिंपल फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम, आई विल मीट यू, यहाँ पे ये विल नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा एंड इसके बाद वाला सिंपल फ्यूचर में रहेगा। उसके बाद है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंसेस को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, जस्ट अगर उससे पहले क्या आया, इफ़, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, व्हेन एंड ऑल।
अब बात करते हैं हम वुड। वुड इज बेसिकली यूज फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड हम लोग रेदर देन के साथ जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे रेदर के साथ अगर हम वुड को यूज करते हैं तो ये हमारी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज यूज फॉर पास्ट हैबिट एंड वुड शोज प्रेफरेंस एंड चॉइसेस व्हेन इट कम्स विद रेदर। ही वुड रेदर डाई देन बैक। वो मर जाएगा भीख मांगने से बढ़िया। इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट तो हम लोग उसको कंटिन्यू पास्ट में ही करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई टेम्पोरल ट्रुथ भी है, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम डेली रूटीन एक्शन को शो कर रहे हैं तो हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड टू का भी वही मीनिंग है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। आई यूज्ड टू, देखो ये हमारा पास्ट रूटीन एक्शन बता रहा है। वुड भी वही है, आई वुड रिटर्न नॉट ऑन फुट, मैं मतलब पैदल वापस आया करता था। वी प्लेड फुटबॉल फोर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हम घर आने से पहले फुटबॉल खेला करते थे। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 12। यही हमने अभी जो किया उसका ये थोड़ा वैसा फॉर्मेट आ गया, कोई बात नहीं गाइस, हमने ऊपर कर लिया है उसको। उसके बाद है हमारे पास वुड इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लोज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज, इफ आई वर, देखो कोई सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ केसेस हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस है वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, हमें वाज कब यूज़ करना है, वर्ब कब यूज़ करना है। सो गाइज, यहाँ पे इतना ही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 को देखें तो वुड हमारे पास, अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट वे में, प्रोबेबिलिटी या विश, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। एंड वेयर वी यूज़ शुड का यूज़ कैसे करते हैं, देखो शुड इज़ बेसिकली यूज फॉर गिविंग सजेशन एंड एडवाइस। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, मतलब सलाह देना, और या फिर कोई नेगेटिव सेंस है, लेस्ट के बाद क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट के बाद जब हम शुड यूज़ करते हैं तो इसका एक नेगेटिव सेंस होता है, इसीलिए हम इसके बाद नोट का यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमारे पास ओड टू के बाद हमारे पास V1 आती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओड टू के बाद जस्ट आएगी V1। उसके बाद हम मस्ट इज यूज फॉर शोइंग कंपल्शन एंड ड्यूटी, लाइक कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन शो करने के लिए एक्सप्रेसेस ड्यूटी। उसके बाद आता है यूज्ड टू हमारे पास पास्ट हैबिट्स या सिचुएशन को डिनोट करता है। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM सॉरी। उसके बाद है जब हम रूटीन एक्शन को शो करते हैं तो हम यूजेस एंड यूज टू यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट रूटीन एक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद हमारे पास ये दिखा रखा है कि किस तरह से हम लोग यूज टू को यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर हैबिचुअल एक्शन मैंने आपको बताया था, अगर हैबिचुअल एक्शन हम लोग यूज्ड टू से शो कर रहे हैं तो V1 के ठीक बाद हमारे पास आएगा V1 + ing। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ 2 + V1 को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लाइक हमारे पास यूज्ड टू, accustomed, adverse to, with a view to। इसके ठीक बाद ये जो टू है ये एक प्रपोजिशन है, ये जो इन्फिनेटिव है उसका पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे V1 + ing आएगी। ये एक प्रपोजिशन है एंड प्रपोजिशन के ठीक बाद V1 + ing आएगी। उसके बाद है डेयर एंड नीड। ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एज अ मोडाल भी यूज़ होते हैं। डेयर चैलेंजेस एंड करेज, साहस, और नीड होता है रिक्वायरमेंट्स को शो करता है। तो हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम नीड या डेयर का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई नीड टू हेल्प हिम, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम नीड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके ठीक बाद इन्फिनेटिव आएगा, मतलब 2 + V1। इन केस अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं नीड एंड डेयर, तो केवल सिंगल V1 आएगा, मतलब आई नीड नॉट, टू नहीं आया यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नहीं है तो आएगा 2 + V1, अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो केवल आएगा V1। उसके बाद हमने स्टडी किया कैन इज बेसिकली यूज फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट, गुड फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट एंड वुड इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा हम लोग करेंगे जब हम एक्टिव एंड पैसिव के कंसेप्ट को लेके आएंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म है गाइस, ये रूल नंबर 23, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, मोडाल, हैव एंड के बाद V3 एंड ऑब्जेक्ट।
जब ये सेंटेंस में हमें गिवन होगा तो इस सेंटेंस का एक हिडन मीनिंग होता है। वो हिडन मीनिंग क्या होता है कि जो सेंटेंस का मीनिंग है उसके ठीक ऑपोजिट होता है। इसको हम देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या। When some modals are used in the formula modal have and V3, modal have and V3, for example should have come, could have gone, not need not have seen, इससे पहले नोट भी आ सकता है अगर हम नेगेटिव की बात करें तो। देयर इज़ अ हिडन मीनिंग इन द सेंटेंस विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई कुड हैव, देखो मोडाल हैव एंड V3, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, लेकिन क्या है मैंने नहीं किए, ये हिडन मीनिंग है इसका। उसके बाद है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, एक तो डू, हैव एंड बी। देखो डू की हमारे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज़ करेंगे, एंड इसकी V2 क्या रहेगी, डिड, एंड V3 रहेगी डन। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट, हैड एंड हैड इसकी V1 एंड V3। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैव डिनोट करता है हमारी पोजेशन, लाइक आई हैव अ कार। हैव अगर हम इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करते हैं तो वो फोर्स्ड एक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक आई हैव टू गो देयर, मुझे जाना पड़ेगा। हैव यूज्ड इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लाइक बी की फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, ये होती हैं प्रेजेंट में। वाज एवर होती हैं हमारे पास पास्ट में, एंड बीन हमारी V3 ये भी पास्ट में। उसके बाद है नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ यूज इन हेल्पिंग वर्ब, लाइक आई एम ए डॉक्टर, ही वॉज पास्ट, हैज़ बीन टू लंडन परफेक्ट। एंड ये जो है ये रूल नंबर 27 ये मैंने इसलिए लिखा है कि जितने भी मोडाल्स होंगे ठीक उनके बाद हमारे पास V1 आती है, लाइक ही कैन लिफ्ट, लिफ्टेड नहीं आएगा, लिफ्ट। ही शुड स्टडी, शुड अगर के बाद अगर बी है तो उसके ठीक बाद V3 आएगा। एंड ये हमारे जो रूल्स हैं ये मैंने जब एक्सरसाइज सोल्व की थी तो वहाँ से देखा था। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब गाइस हमारे पास यूज़ होती हैं एक्सप्रेसिव एक्शन, स्टेट एंड ऑकरेंस। इसकी जो मेन वर्ब्स होती हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, ING फॉर्म, S या ES। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब के साथ जब S या ES लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। इनकेस प्लूरल तो उसके साथ S या ES नहीं आएगा। बस यही था हमारे पास। एंड इसके बाद ये लास्ट बॉक्स है, प्रेजेंट टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट वर्ब हमें बताती है सेकंड फॉर्म के बारे में, सेकंड फॉर्म हमें पास्ट के बारे में बताती है। एंड जो थर्ड फॉर्म है एंड ING फॉर्म है उनसे हमें टेंसेस का पता नहीं लगता, केवल V1 एंड V2 से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे टेंसेस क्या हैं। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। बाय।